गुड इवनिंग बच्चों। आप सभी को मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हम लोग डेसिमल्स के बारे में पढ़ रहे थे। यस। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल्स के बारे में। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स को सीखा था। मतलब डेसिमल्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो हमने कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे? डिवीजन ऑफ डेसिमल्स सीखेंगे बच्चों, ठीक है? यस। डिवीजन ऑफ डेसिमल्स में ऑलमोस्ट 3 पार्ट्स रहेंगे। इसमें भी हम लोग 3 टॉपिक्स में क्या करेंगे? डेसिमल्स, डिवीजन ऑफ डेसिमल को सीखेंगे। सो डिवीजन डेसिमल्स में फर्स्ट वन क्या रहेगा? फर्स्ट वन रहेगा डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय 10, 100 एंड 1000। ये हम लोग जानेंगे। सेकंड टॉपिक क्या रहेगा? सेकंड टॉपिक रहेगा डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय ए होल नंबर। Yes, and the last one will be division of a decimal number by decimal number। एक मिनट। बाय डेसिमल नंबर। यस। तो हम लोग डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स 3 पार्ट्स में सीखेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या रहेगा बच्चों? अगर हम लोग कोई भी डेसिमल नंबर 10, 100 या फिर 1000 से डिवाइड कर रहे होते, उसके आंसर्स कैसे आएंगे, वो कैसी तरह इंटरप्रेट होता है, ओके, रिजल्ट कैसी तरह दर्शाएगा। सेकंड क्या आएगा? डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर। इसका मतलब क्या है? अगर हम डेसिमल नंबर को होल नंबर के साथ डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 0, 1, 2, 3 ऐसे नंबरों के साथ डिवाइड कर रहे हैं, तो उसके रिजल्ट्स कैसे आएंगे। और लास्ट में रहेगा डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय डेसिमल नंबर, यानी कि जब हम लोग दो डेसिमल नंबर्स को एक दूसरे के साथ डिवाइड करते हैं तो कैसे उनके रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है? इस डिवीजन को समझने के लिए बहुत आवश्यकता है कि आप डेसिमल्स के प्लेस वैल्यू और एक्सपांशन को जाने, ठीक है? तो क्विकली मैं क्या करूंगी, जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है ना डेसिमल नंबर सिस्टम के, वो मैं आपको बोलूंगी और आपको समझाऊंगी। फिर हम लोग क्या करेंगे? डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों? यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेसिमल नंबर्स का मतलब क्या है बच्चों? डेसिमल नंबर्स मैंने आपको बोला है, डेसिमल नंबर्स इज नथिंग बट ये एक मेथड है। मेथड टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शन इन डिफरेंट मैनर। यस। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? हम लोग फ्रैक्शंस को क्या करते हैं? पॉइंट सिस्टम में दर्शाते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1/10 हम लोग क्या लिखते हैं? 0.1 लिखते हैं। ये नथिंग बट फ्रैक्शन का एक दूसरा मेथड है डेसिमल नंबर्स, ठीक है? हम लोग फ्रैक्शंस को ही पॉइंट सिस्टम में दर्शाते हैं, जिसको हम लोग डेसिमल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है? ओके। यस। तो डेसिमल नंबर्स को हम लोग यूजुअली लिखते कैसे हैं, ठीक है बच्चों? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूंगी, यहाँ पे देख लीजिएगा।
मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, एक यूनिट का एक ब्लॉक है जिसमें 10 पार्ट्स है। समझ लीजिए मैंने इसमें 10 पार्ट्स कर दिए, ठीक है। सभी को ये ध्यान से समझना है क्योंकि यहाँ पे मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, जिससे आपको क्या हो जाएगा, जब आप डेसिमल को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना चाहेंगे ना डिवीजन के टाइम पे, तो वो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे और एक यूनिट है। यस, यहाँ पे और एक यूनिट है जिसमें फिर से 2 पार्ट्स है, सॉरी 10 पार्ट्स है। यस, इसमें फिर से कितने पार्ट्स है, 10 पार्ट्स है। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास 2 यूनिट है जिसमें हर ईच हर एक के ब्लॉक में कितने पार्ट्स है, 10 पार्ट्स है। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ इंडिविजुअली अकेले एक 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 पार्ट को ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ये क्या है, ये एक एक पार्ट है सिर्फ। और ये क्या है, एक यूनिट है जिसमें कितने पार्ट्स है, 10 पार्ट्स है। यहाँ पे 10 पार्ट्स है और यहाँ पे 10 पार्ट्स है, ठीक है बच्चों। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1+1 कितने हुए, 2 यूनिट्स हुए, करेक्ट। 2 यूनिट्स हो गए, ये कितने पार्ट्स हो गए, 3 पार्ट्स हो गए। अब मुझे इन दोनों को नंबर सिस्टम में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी। तो 2 यूनिट्स को तो हम लोग आराम से 2 ऐसे लिख सकते हैं ना। आपको पता है ना, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, ये हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारे जो प्लेस वैल्यू सिस्टम है ना, होल नंबर्स के। तो ये कितना है, ये 2 यूनिट है, तो मैंने इसको यूनिट की जगह लिख लिया 2। लेकिन ये 3 पार्ट्स जो है वो यूनिट्स में नहीं आते, तो इसके वैल्यू क्या होंगे, तो एक पार्ट का वैल्यू कितना है। तो एक पार्ट का वैल्यू कितना है, तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। 1 पार्ट इज इक्वल टू 1/10, है ना। 1/10 है, क्यों बताइए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक यूनिट में 10 भाग किए हैं, और मैं क्या कर रही हूँ, ये एक पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो एक पार्ट को कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, हम लोग फ्रैक्शंस में कैसे लिखते हैं बच्चों, एक पार्ट है तो मैं यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 ले लिया, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं इसमें, 10 है। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 1/10 हो गया, है ना। तो एक पार्ट का वैल्यू क्या है, 1/10 है ना। तो इसको हम लोग कैसे दर्शाएंगे, इसको हम लोग 2.3 में दर्शाएंगे, यानी कि इसका मतलब क्या है, 2 × 1 प्लस 3 का वैल्यू क्या है, 3 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें 3 भाग है। तो एक भाग कितना है, 1/10 वैल्यू है ना। सो 3 × 1/10, करेक्ट। यस, तो ये हमारा क्या है, इसका एक्सपांडेड फॉर्म है, ठीक है। तो 2.3 क्यों हो गया, 2.3 इसलिए हो गया क्योंकि ये यूनिट्स की जगह पे है, और ये इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू 10th है, ठीक है बच्चों, 10th है। ये ध्यान में रखना है हमें। आई होप सभी को समझ में आ गया कि पॉइंट के बाद जो भी नंबर्स रहते हैं उसके वैल्यूज क्या रहेंगे। यस, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, मैंने आपको वैल्यूज बताए थे, मैं वही नंबर थोड़ा भी विस्तार करूंगी फॉर एग्जाम्पल। ओके ना, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, ये आ गया यूनिट्स, या फिर आप वंस भी कह सकते हैं, ये वंस की पोजीशन पे है। ये पोजीशन क्या है, 10th की पोजीशन पे है। ये है 100th की पोजीशन पे, करेक्ट। यस, और ये है 1000th की पोजीशन पे। यस, हमेशा याद रखना, डेसिमल नंबर्स में वंस की वैल्यू नहीं आती है। उसके वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 10th की पोजीशन से स्टार्ट होती है, 10th से स्टार्ट होके बढ़ती जाती है, ठीक है बच्चों। यस, तो ये हम लोग, ये जो पार्ट है, ये क्या आएगा, ये हमेशा 3/10 आएगा, ठीक है, या फिर 3 × 1/10 आएगा। यस, 4 की क्या आएगा वैल्यू, 4 विल बी 4/100,
और 4 into 1/100 आएगा। देन 2 विल बी 2/1000, और क्या रहेगा, 2 into 1/1000। आई होप ये बात सभी को ठीक से समझ आ गई है कि डेसिमल नंबर्स के प्लेस वैल्यू क्या है और कौन से पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, अगर मुझे इसको क्या करना है, इफ आई वांट टू राइट इट इन वर्ड्स, तो मैं कैसे लिखूंगी? तो बहुत ही सिंपल है, जैसे आप पढ़ते हैं वैसे ही आपको लिखना है। ओके, देर इज नथिंग टू, देर इज नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। यस, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी? 2.342। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा डेसिमल नंबर इन वर्ड्स है। हमेशा हमें 2.342 ऐसे नहीं पढ़ते हैं, 2.342। ये आपको क्या करना है, ये तीनों नंबर को स्प्लिट करके पढ़ना है बच्चों। ओके, मिला के नहीं पढ़ते बल्कि स्प्लिट करके सिंगल डिजिट के नंबर में पढ़ना है। ठीक है, दैट इज द वे आप डेसिमल नंबर्स को पढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम लोग फटाफट क्या करेंगे, हम लोग डिवीजन की ओर जाएंगे। यस, हम लोग अभी डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स सीखेंगे। यस, तो इसमें फर्स्ट वन क्या है बच्चों, फर्स्ट टॉपिक क्या है, फर्स्ट टॉपिक डिवीजन ऑफ अ डेसिमल बाय 10, 100 एंड 1000। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हम लोग डेसिमल नंबर को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, हम लोग 10, 100 और 1000 से हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल नंबर्स को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ। तो एग्जांपल क्या है, 31.5 डिवाइडेड बाय 10। अब देख सकते हो नंबर क्या है बच्चों, 31.5 डिवाइडेड बाय 10 है। तो इसका मतलब क्या है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, कैन आई राइट इट दिस वे, 31.5 डिवाइडेड बाय 10। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अपॉन, ये जो लाइन है ये क्या दर्शाता है, ये डिवीजन को दर्शाता है ना। सो 31.5 अप डिवाइडेड बाय 10 हो गया, करेक्ट। तो फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लिया। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि मुझे ये डेसिमल नंबर को क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हमने इसको डिवीजन फॉर्म में लिख लिया है, 31.5 डिवाइडेड बाय 10। यस, इंस्टेड ऑफ दिस वी हैव रिटन इन दिस वे। अब हमें क्या करना है, ये हमारा जो डेसिमल नंबर है उसको किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे फ्रैक्शन में, तो अब मुझे बताइए 31.5 को मैं फ्रैक्शन में कैसे लिख सकती हूँ, इसका वैल्यू क्या है। आपको पिछली क्लास में बताया था, मैंने आपको इजी मेथड में बताया था कि पॉइंट के बाद अगर कितने डिजिट से वो हमें काउंट करके उतने हमें जीरोस डालने हैं, वो भी मेथड मैंने आपको सिखाया था। आज मैंने आपको क्या बोला है, आज मैंने आपको प्लेस वैल्यू भी बोला है। तो इसका प्लेस वैल्यू क्या है, इसका प्लेस वैल्यू क्या है, 1/10 है ना। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, 315/10 हो गया, करेक्ट। यस, तो इसका वैल्यू क्या है, 10th है। तो हम लोगों ने इसको कैसे कन्वर्ट कर दिया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया बाय एडिंग इट एज 10th। यस बच्चों, तो ये हमारा डेसिमल का फ्रैक्शन फॉर्म
हो गया। यस, आप ऐसे भी कर सकते हैं, पॉइंट के बाद कितने ना डिजिट है, एक डिजिट है, तो मैंने यहाँ पे एक जीरो डाल दिया, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 315/10 हमारा ये फ्रैक्शन हो गया। तो मैं अभी इसको इस तरह लिखूंगी, 315/10। यस, मैं ऐसे लिख सकती हूँ, है ना बच्चों? ध्यान से देखिए। यस, इसको मैं क्या करूंगी, इसको मैं लिखूंगी इस तरह, into 1/10। यस, आप देख सकते हैं मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, है ना बच्चों? लिख सकती हूँ क्या नहीं? यहाँ पे आपको आपको सरप्राइज हो जाएगा कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्यों आया है ना? मल्टीप्लिकेशन इसलिए आया है कि मैं हम लोगों ने क्या सीखा था, जब भी हम लोग डिवीजन अप्लाई करते हैं, हम लोगों ने डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस के टाइम पे क्या किया था, हमने रेसिप्रोकल अप्लाई करके हमने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन अप्लाई किया था। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे हम लोग रेसिप्रोकल सिस्टम को अप्लाई करके मल्टीप्लिकेशन साइन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 31, इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 315/10 ये मेरा फ्रैक्शन है, अपॉन ये हमारा जो 10 है ना, डिवाइडेड बाय 10। इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये एक है। ओके, यहाँ पे देखो, मैंने क्या किया है, यहाँ पे 31.5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, कन्वर्ट करके क्या आ गया है, 315/10 आ गया है। और ये मैंने 10 क्या किया है, एज इट इज डिवाइडेड बाय 10 लिखा है। इसके नीचे कुछ नहीं है, कोई भी नंबर है, इसका मतलब इसके नीचे 1 है। तो अब मैं क्या करूंगी, डिवीजन को किस में कन्वर्ट करूंगी, मल्टीप्लिकेशन में। तो कैसे कन्वर्ट किया, इस तरह किया है, 315 को 315/10 को मैंने ऐसे लिखा, ये एक जो है वो सबसे ऊपर जाएगा, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, रेसिप्रोकल ऑपरेशन को अप्लाई कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन किया है, इसलिए अपॉन 10 कर दिया। यस, तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेसिप्रोकल सिस्टम को अप्लाई करके मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग फटाफट क्या करेंगे, आई होप ये सभी को क्लियर है। यस, तो मैं क्या करूंगी, इसको सॉल्व करूंगी। सो 315 × 1 इज 315 अपॉन 10 10 कितना है बच्चों, 10 10 100 है। यस, तो ये हमारा क्या है, आंसर है, जो किस फॉर्म में है, ये है फ्रैक्शन के फॉर्म में। ठीक है, हमें किस में कन्वर्ट करना है, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू अगेन डेसिमल। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर से डिवाइड करके। ठीक है, तो 100 डिवाइडेड बाय 315। यस, आई होप, एक मिनट, ये दिखाई नहीं दे रहा। सो इट विल बी 100 डिवाइडेड बाय 315। यस बच्चों, तो इसको डिवाइड कैसे करते हैं, हम लोग कैसे करेंगे। सो 315 आता है, 100 की टेबल में नहीं आएगा, तो इसका नियरेस्ट क्या है, 100 3 है ना? इसको माइनस किया, 5 - 0 इज 5, 1 - 0 इज 1, 3 - 3 इज 0। अब क्या है, 15 आ गया यहाँ पे, क्या 15 100 के टेबल में जा सकता है, बिल्कुल नहीं जाएगा, है ना? तो हमें अभी क्या करना है, हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। मतलब डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए या फिर इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए, 100 से इसको ज्यादा बनाना है ना? 15 तो 100 से कम है, वो क्या होगा, वो डिवाइड नहीं होगा। तो डिवाइड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 100 से इसको ज्यादा करना पड़ेगा। तो कैसे कर सकती हूँ, बाय पुटिंग अ जीरो, है ना? अगर मुझे यहाँ पे एक जीरो डालना है तो कैसे डाल पाऊंगी, सिंपल है, हम लोग क्या करते हैं डिवीजन में, यहाँ पे एक पॉइंट डालेंगे, पॉइंट डाल के यहाँ पे एक जीरो ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, यस, तो 150 हो गया और यहाँ पे 100 है, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा हो गया, तो 100
150 जाएगा 100 के टेबल में? बिल्कुल नहीं जाएगा। तो इसका नियरेस्ट फॉर्म क्या है? 100 1 जा 100। तो फिर से क्या हो गया? 0 - 0 इज 0, 5 - 0 इज 5, 1 - 1 इज 0, तो 50 आ गया। क्या 50 100 के टेबल में जाता है? बिल्कुल नहीं जाएगा, वो फिर से छोटा हो गया। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमें? जीरो डाल के उसको बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है। इस बार हम जीरो एज इट इज डालेंगे। क्यों एज इट इज डालेंगे? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने पॉइंट डाल रखा है। वंस अगर हमने पॉइंट डाल लिया तो हम लोग एक जीरो क्या कर सकते हैं? एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, हम लोग ज्यादा कर सकते हैं। अगर बाय इन चांस मुझे और एक जीरो यहाँ पे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मतलब एक ही टाइम पे दो जीरो चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे एक जीरो यहाँ डाल के यहाँ पे एक जीरो डाल सकती है। ठीक है। एक टाइम पे एक ही जीरो ऐड कर सकती हूँ, दो दो जीरो करना है तो फिर यहाँ पे एक और जीरो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। तो 500 जाएगा 100 के टेबल में? बिल्कुल जाएगा। 100 5 जा 500। तो ये हमारा आंसर है ना? जीरो हो गया ये, रिमाइंडर जीरो हो गया। तो हमारा आंसर क्या है? 3.15 इज अवर आंसर। यस बच्चों, किसका आंसर? 31.5 डिवाइडेड 10 का आंसर क्या है? 3.15। तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ मैंने कौन कौन से ऑपरेशन मेंशन किए हैं। ठीक है। यस। नाउ नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल गो टू अनदर सम लाइक दिस। हम और एक सम सॉल्व करेंगे जिससे आपको आसानी से मतलब प्रोसेस समझ सकते हैं। ओके। नाउ सेकेंड वन इज 1.5 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे। यस। सो 1.5 डिवाइडेड बाय 10 तो कैसे करते हैं बच्चों इसको? थोड़ा ध्यान दीजिए और प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिए कि हमने कौन कौन से स्टेप फॉलो किए। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या स्टेप फॉलो किया था? हमने यहाँ पे फर्स्ट थिंग हम लोगों को क्या लिखना है? 1/1.5 डिवाइडेड बाय 10 को फ्रैक्शन के फॉर्म में हमें लिखना है ना बच्चों? फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगी? 1.5 डिवाइडेड बाय 10। यस। यस। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि मुझे इस डेसिमल नंबर को किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करूंगी? सो 1.5 इज नथिंग बट क्या है ये? यहाँ पे 15 हो गया, ये होल नंबर हो गया हमारा 15 अपॉन ये कितना है पोजीशन? दिस इज इन 10th पोजीशन तो 10 आ गया यहाँ पे। यस। तो ये हमारा क्या हो गया? डेसिमल नंबर का फ्रैक्शन हो गया। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी? इसको मैं इस तरह लिखूंगी, 15/10 डिवाइडेड बाय 10। है ना? इसके नीचे कुछ नहीं रहेगा तो अपॉन 1 आएगा। करेक्ट। यस। ये हमारा मेथड हो गया। हमने क्या किया है? फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों? फर्स्ट स्टेप डिवीजन को ऐसे अपॉन मेथड में हम लोग लिखेंगे यानी कि फ्रैक्शन में, 1.5 डिवाइडेड बाय 10। फिर से 1.5 को क्या करूंगी मैं? इसको किस में कन्वर्ट करूंगी? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगी। तो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट रहेगा? 1.5 इज इक्वल टू 15/10। ये कैसे आता है? तो ये पॉइंट को निकाल दिया तो ये क्या हो जाते हैं? ये 15 हो जाता है, ये एक होल नंबर हो जाता है। तो इसको मैं बिना पॉइंट के 15 लिखूंगी। ये पॉइंट क्या दर्शाता है बच्चों? ये क्या है? प्लेस वैल्यू इसका 10th वैल्यू है तो इसको हम लोग 10th की पोजीशन पे लिखेंगे, 15/10। यस। ये हो गया अपॉन 10/1 डिवाइडेड बाय 10/1 हो गया। ये जो बड़ा वाला लाइन है ये क्या दर्शाता है? ये डिवीजन को दर्शाता है बच्चों। ठीक है। 10/1 हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे? हम इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे? रेसिप्रोकल ऑपरेशन को अप्लाई करके हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो एज इट इज मैंने क्या किया? 15/10 एज इट इज लिख लिया। यस।
अब मैं क्या करूंगी, डिवीजन की जगह मैं लूंगी मल्टीप्लिकेशन। यस, 10/1 क्या हो जाता है, जब मैं डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन लेती हूँ तो 10/1 रेसिप्रोकल बन जाता है, यानी कि उल्टा बन जाता है। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाता है, और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। तो 1/10 आ गया। यस, आई होप सभी को ये बात समझ में आ गई। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 15 1 सा 15, 10 10 सा क्या है, 100 है। यस, ये फिर से किस फॉर्म में है, दिस इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। हमें किस में चाहिए, डेसिमल में। तो फटाफट इसको डिवाइड करके हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। 100/15। यस, यस करेक्ट बच्चों। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे 15/100 है, यानी कि 15 को 100 में से अब मैं डिवाइड करना है। हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि 15 छोटा नंबर है और 100 बड़ा नंबर है। तो हमें क्या करना है, हमें 15 को 100 से ज्यादा बनाना है। हम लोग कैसे ज्यादा बना सकते हैं, बाय अप्लाइंग जीरो, बाय पुटिंग जीरो, है ना। अगर मुझे यहाँ पे जीरो डालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डिवाइड करते समय मुझे यहाँ पे पॉइंट डालना पड़ेगा, है ना। पॉइंट डालना पड़ेगा। तो फर्स्ट डिजिट तो यहाँ पे है ही नहीं, तो डायरेक्टली पॉइंट कैसे डालेंगे। तो तब क्या करना है, आपको पहले जीरो डाल के फिर पॉइंट करना है, पॉइंट डालना है, और यहाँ पे जीरो ऐड ऑन होगा। ओके, यानी कि इसका मतलब क्या है, वंस की पोजीशन में, यानी कि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट के लेफ्ट साइड जो हमारा नंबर्स रहते हैं ना, होल नंबर्स, वंस, फिर हाँ टेंस हंड्रेड्स, ऐसे नंबर्स जो रहते हैं ना, वो क्या हो गए हैं, वंस का पोजीशन जीरो है, मतलब वहां पे कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब, ठीक है। ओके, तो इसलिए जीरो डाल के, पॉइंट डाल के, यहाँ पे मैंने एक जीरो इंक्रीज इंक्रीज कर दिया है। तो क्या हो गया, 150 100 से ज्यादा हो गया है। यस, क्या 150 100 के टेबल में आएगा, बिल्कुल नहीं आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका नियरेस्ट नंबर लेंगे, बहुत ही जो ज्यादा समीप कौन सा है वो लेंगे। तो ज्यादा समीप कौन सा है, 100 1 सा 100, है ना। उसके ज्यादा पास कौन सा है, 100 है। यस, तो माइनस करेंगे फिर से, 0 - 0, 5 - 0 इज अगेन 5, 1 - 1 इज 0। यस, तो यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे 50 आ गया है। क्या 50 100 से बड़ा है, बिल्कुल नहीं, वो क्या है, वो छोटा है। तो क्या करूंगी मैं इसको फिर से यहाँ पे जीरो डालूंगी, ठीक है। ओके, ऑलरेडी यहाँ फिर से पॉइंट डालने की तो जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पॉइंट है, जीरो डालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक ही जीरो डाल रही हूँ। अगर और एक जीरो डालना है तो फिर यहाँ पे जीरो आएगा, ठीक है। तो एक ही जीरो डालनी हूँ तो इसकी आवश्यकता नहीं है। तो 100 5 कितना आएगा, 500। यस, तो माइनस करूंगी, ये हो जाता है जीरो, रिमाइंडर पूरा जीरो आ गया। तो हमारा आंसर क्या है, 0.15 है। यस, सो 1.5 ÷ 10 का वैल्यू क्या है, 0.15। आई होप सभी को ये बात क्लियर से समझ आ गई है कि डिवीजन ऑफ डेसिमल अगर हम लोग 10 से कर रहे हैं, 100 से करें या 1000 से, तो हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। यस, आई होप सभी को ये बात क्लियर से समझ में आ गई। नाउ यहाँ पे एक लक्षण आपको देखना है, क्या लक्षण है वो मैं अभी यहाँ पे आपको बताती हूँ। क्या है यहाँ पे, फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया था, मैंने 31.5 ÷ 10 लिया था। इसका आंसर क्या आया बच्चों, इसका आंसर 3.15 आया, करेक्ट। यस, नाउ सेकंड प्रश्न क्या था, 1.5 ÷ 10 था। इसका आंसर क्या आया बच्चों, 0.15 आया, है ना। यस,
तो हमें ये पैटर्न यहाँ पे दिखाई पड़ती है जब भी आप डेसिमल नंबर्स को 10, 100 या फिर 1000 से डिवाइड करते हैं। तो पैटर्न क्या है? while dividing a number by 10, 100 or 1000, the digits of the number and the quotient are same, but the decimal point in the quotient shifts to the left as many places as there are zero ones। इसका मतलब क्या है बच्चों? जब भी आप डेसिमल नंबर्स को 10, 100 या 1000 से डिवाइड करते हैं तो आंसर बिल्कुल सेम है। यहाँ पे भी 315 है, यहाँ पे भी 315 है, यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पे भी 0.15 है। आंसर बिल्कुल सेम आता है, क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सेम आता है, लेकिन चेंज क्या है? चेंज डेसिमल पॉइंट में है। कैसा चेंज है? डेसिमल पॉइंट क्या है? यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स थे? एक ही डिजिट था। यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे दो है बच्चों, है ना। यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट था। यहाँ पे कितने हैं? दो डिजिट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी आप 10, 100 या फिर 1000 से डेसिमल नंबर को डिवाइड करते हैं, आपका कोशंट यानी कि जो आंसर रहता है ना, वो बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन जो हमारा डेसिमल पॉइंट है वो लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, क्या हो जाता है? बाईं ओर की तरफ बढ़ जाता है। यहाँ पे क्या हो गया? ये इसकी यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ क्या हो गया है यहाँ पे। बाएं ओर शिफ्ट हो गया है वो, ठीक है। कितना शिफ्ट हो गया है? कितने आपके जीरोस रहते हैं ना, उतने शिफ्ट हो गया है। मतलब जब आप कौन से नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं ना, उसमें कितने जीरो है? एक ही जीरो है, तो वो एक प्लेस से शिफ्ट हो गया है। यहाँ पे भी एक ही जीरो है, तो ये क्या हो गया है? यहाँ से लेके यहाँ पे शिफ्ट हो गया है वो, है ना। यहाँ पे था लेकिन यहाँ आ गया, तो लेफ्ट साइड बाएं और शिफ्ट होते हैं। कितनी नंबर शिफ्ट होते हैं? कितने आपके जीरोस रहते हैं ना जिसके आप डिवाइड कर रहे हो, उतना शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यस, ये आपका जो फ्यूचर फीचर है, मतलब लक्षण है, वो आपको मतलब समझना है और दिमाग में रखना है जब भी आप 10, 100 या 1000 से डेसिमल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आई होप सभी को ठीक से समझ आ गया है। यस, नाउ नाउ विल गो टू सेकंड वन। सेकंड वन क्या बोला था मैंने? सेकंड वन मैंने बोला था डेसिमल नंबर, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय होल नंबर। क्या है? डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय होल नंबर। अगर मैं डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड कर रही हूँ तो क्या आएगा मेरा आंसर? प्रोडक्ट के जो, सॉरी, क्वोशंट जो है, यानी कि जो हमारा रिजल्ट है, आंसर जो है वो किस तरह रहेगा? तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रही हूँ। 6.4 डिवाइडेड बाय 2। यस, आप देख सकते हैं ये क्या है? 6.4 डिवाइडेड बाय 2। तो हम लोग सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे जो फर्स्ट पार्ट में किया था। क्या करना है? फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों? फर्स्ट स्टेप जो हमने सिंबॉलिकली हमने जो दर्शाया है, सिंबल के द्वारा, डिवीजन सिंबल के द्वारा हमने जो दर्शाया है, हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो 6.4 डिवाइडेड बाई 2 कैसे लिख सकती हूँ मैं? 6.4 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे ही लिख सकती हूँ, अपॉन के फॉर्मेट में। यस, तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट है। सेकेंड स्टेप क्या है बच्चों? सेकेंड स्टेप, हमें इस डेसिमल नंबर को किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 6.4 को अगर मुझे फ्रैक्शन में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? फर्स्ट, ये जो 6.4 है इसको मैं होल नंबर में लिख लूंगी, जो कि हमारा 64 हो गया। यस, अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा? पॉइंट के बाद कितना है प्लेस वैल्यू? इसका 10th है, तो ये हमारा 10th हो गया। यस, 64/10 आ गया। यस, ये क्या हो गया? ये डेसिमल नंबर का
फ्रैक्शन फॉर्म हो गया, तो इसको मैं क्या करूंगी, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 6.4 इज अगेन 64/10 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 हो गया। यस, 2 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, अपॉन 1 है इसका वैल्यू, करेक्ट। यस, तो अब मैं क्या करूंगी, इस डिवीजन फॉर्म को मैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में कन्वर्ट करके, मैं क्या कन्वर्ट करने के लिए क्या मेथड यूज करूंगी, रेसिप्रोकल मेथड यूज करूंगी। क्या यूज करूंगी, रेसिप्रोकल, यानी कि जो हमारा नंबर रहता है ना, ये क्या हो जाते हैं, जो नीचे का पार्ट रहता है ना, दिस बिकम्स उल्टा, ये उल्टा हो जाता है, यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है। तो 64/10 को एज इट इज मैंने लिख लिया। अब मैं क्या करूंगी, इस डिवीजन को मैं कैसे करूंगी, इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करके, जो हमारा 2/1 होता है वो क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है, यानी कि डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर। यस, यस बच्चों, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। यस, 64 वन ज़ा 64, यस करेक्ट, 10 टू ज़ा 20, आप ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, 64 वन ज़ा 64 अपॉन 10 टू ज़ा 20, आप ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मेट क्या है, आप यहाँ पे डायरेक्टली कैंसिल भी कर सकते हैं बच्चों। ये आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 64 है, 10 है और 2 है, 1 तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उसका वैल्यू एक ही आएगा, है ना। तो 64 है, 10 है और 2 है, तो यहाँ पे क्या हो गया है, ये सारे कौन से नंबर में जाते हैं, 2 नंबर में, यानी कि 2 के टेबल में जाते हैं नंबर्स, और 4 के टेबल में भी जाते हैं, है ना। तो तो ये 4 के टेबल में जाएगा, ये सारे किस में जाएंगे, ये 2 के टेबल में जाएंगे। तो क्या हम इसको यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, हम लोग वैसे भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो हम लोग दोनों मेथड ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग डायरेक्टली, हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 64 डिवाइडेड बाय 64 अपॉन क्या है बच्चों, ये 20 है ना। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे डिवाइड करना है, तो कैसे करूंगी, सेम 20 डिवाइडेड बाय, एक मिनट नहीं दिखाई दे रहा, मैं यहाँ पे कर देती हूँ डिविजन, 20 डिवाइडेड बाय, ये रब कर देती हूँ, यस, सो 20 डिवाइडेड बाय 64 है, तो कैसे करूंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या 64 20 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, यस बड़ा है, तो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। क्या 64 20 के टेबल में आता है, नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें इसके नियरेस्ट नंबर को लेना है। तो नियरेस्ट नंबर क्या आएगा बच्चों, इसके पास का नंबर क्या है, 23 ज़ा 60 है ना, 23 ज़ा 60 है। तो माइनस करूंगी, 4 माइनस 0 इज 4, 6 - 6 इज 0, है ना। तो बचा कितना, 4 बचा है ना। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे एक मिनट, यहाँ पे आपको क्लियरली नहीं दिखाई देगा, मैं यहाँ कर देती हूँ। यस, नाउ इट इज, आई थिंक एवरीबडी कैन सी इट इजीली, हम लोग डिवाइड भी इजीली कर सकते हैं, है ना। तो अब क्या करूंगी, सो आई वाज डूइंग 20 डिवाइडेड बाय 64, है ना, 23 ज़ा 60 आ गया, यस। तो बचा कितना, 4 हमारा रिमाइंडर है, 6 - 6 इज अगेन 0। अब मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे पॉइंट डाल के 0 डालूंगी। क्यों 0 डालूंगी, क्योंकि क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 जो है वो 20 से कम है, तो डिवाइड तो होगा नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इससे इसको ज्यादा करना पड़ेगा, है ना, 20 से थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं,
पॉइंट डाल के हम लोग इस यहाँ पे 0 लिखेंगे, है ना। तो क्या हो गया यहाँ पे 20, अभी 20 है, यहाँ पे 40, तो क्या 40 20 के टेबल में जाएगा? बिल्कुल जाता है। 22 ज़ा 40, यस। तो हमारा रिमाइंडर 0 हो गया माइनस करने के बाद, करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या है बच्चों? हमारा आंसर है 3.2, यस। हमारा आंसर क्या है? 3.2 हमारा आंसर है। किसका? 6.4 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर क्या है? 3.2 हमारा आंसर है। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, इस तरह हम लोग डेसिमल नंबर और होल नंबर दोनों को डिवाइड करते हैं। आई होप ये सभी को क्लियर से समझ में आ गया। यस। नाउ नाउ विल गो टू द थर्ड कॉन्सेप्ट। प्रोसेस तीनों पार्ट में सेम है बच्चों। प्रोसेस क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप ये है कि दिए गए हमारा जो सम रहता है ना, उसको किसके फॉर्म में लिखना है? हमें उसको अपॉन यानी कि जो फ्रैक्शन फॉर्म है उसमें दर्शाना है। उसके बाद क्या करना है? सेकंड स्टेप क्या है? डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। देन थर्ड स्टेप क्या है? हमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन अप्लाई करना है। किसकी मदद से? रेसिप्रोकल फॉर्म की मदद से। उसके बाद हमें एज इट इज मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है। ठीक है, यस। नाउ मैंने आपको बताया था कि मैं क्या करूंगी, जो हमारा 6.4 डिवाइडेड बाई 2 जो प्रोसेस है, मैं इसको कैंसिलेशन फॉर्म में भी दिखाऊंगी, ऐसे मैंने बोला था, करेक्ट। तो वो मैं अभी दिखा देती हूँ कैंसिल कैसे करते हैं। सेम प्रोसेस सेम स्टेप मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। तो ये हमारा फॉर्म आया था। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको कैंसिल करेंगे। कैसे कैंसिल कर सकते हैं? हम लोग न्यूमरेटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल नहीं कर सकते, मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया था। तो कैंसिल कैसे करेंगे? तो कैंसिल हम लोग इधर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे या फिर ऐसे, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल करना है। कौन सा भी, इधर इट इज लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, चाहे दाएं ओर हो या बाएं ओर हो, हम लोग क्या कर सकते हैं? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ही कैंसिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या करेंगे, मैं यहाँ पे ये दो नंबर लूंगी, ठीक है। 64/10 दोनों एक ही टेबल में जाते हैं। कौन से टेबल में जाते हैं? टू टेबल में जाएगा, है ना। तो मैं क्या करूंगी, 2 5 ज़ा 10, है ना। यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, 4 कौन से नंबर में जाता है? 2 2 ज़ा 4 में जाए, करेक्ट। यस, यस। अब 32 और अपॉन 5 कैंसिल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 5 टेबल में 32 आता ही नहीं है। नियरेस्ट वैल्यू तो 5 6 30 है। तो कैंसिल हो सकता है एग्जैक्ट नंबर से, तभी ले सकते हैं। नियरेस्ट नंबर लेके हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। तो ये एज इट इज बच गया। लेकिन 32/2 ऐसे क्रॉस में क्या कैंसिल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 32 आता है 2 के टेबल में, है ना। सो 2 1 ज़ा 2, 16 ज़ा 32 है, करेक्ट। यस। तो क्या आ गया हमारा आंसर? 16/16 1 ज़ा 16 अपॉन 5 1 ज़ा 5 आ गया। यस। तो ये बिल्कुल कौन से फॉर्म में है? अगेन दिस इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। हमें किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। तो 5 डिवाइडेड बाय 16 किया। यस। 5 3 ज़ा 15, है ना। 16 तो नहीं आता ना, तो नियरेस्ट फॉर्म ले लेती हूँ। 6 - 5 = 1, 1 - 1 = 0। तो 1 क्या हो गया बच्चों? 1 तो छोटा है 5 से, तो मैं इसमें क्या करूंगी, इसको बढ़ाऊंगी। कैसे बढ़ाऊंगी? डेसिमल के द्वारा, पॉइंट डाल के यहाँ पे मैंने 0 डाल दिया। तो 5 2 ज़ा 10 आता है ना। यस, करेक्ट। 5 2 ज़ा क्या आता है? 10 आता है। -10 - 10 क्या हो गया? 0 हो गया, करेक्ट बच्चों। यस। तो हमारा आंसर क्या है? सेम है, 3.2। पिछली बार भी क्या आया था आंसर? सेम ही आया था, है ना। डायरेक्ट हम लोगों ने
मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया था तभी भी आंसर 3.2 ही आया था। अगर हम लोग कैंसिल करके डिवाइड कर दे तभी भी आंसर सेम आएगा। लेकिन बेनिफिट क्या है, यहाँ पे आपको छोटे नंबर्स मिलेंगे, वहां पे क्या आएगा था, वहां पे बड़ा नंबर आया था 64/20। तो कई बार थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है 20 से डिवाइड करना, है ना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको थोड़े छोटे नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इस मेथड को आपको करना है तो ये जो पार्ट है ना, इसमें आपको परफेक्ट होना पड़ेगा, आपको सीखना होगा कि कैंसिलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ नाउ विल गो टू दी थर्ड पार्ट। यस, सो थर्ड पार्ट क्या है बच्चों, थर्ड पार्ट ना, डिविजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय डेसिमल नंबर, है ना। तो हम लोग इसको भी फटाफट समझ लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक सम लेती हूँ, ठीक है। एग्जाम 25.5 डिवाइडेड बाय 0.5। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ क्या है बच्चों, दोनों तरफ डेसिमल्स है। इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमें फर्स्ट स्टेप क्या है, इसको मैं डिवीजन में यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूंगी। तो कैसे लिखूंगी, 25.5 डिवाइडेड बाय 0.5, है ना। तो इसको मैंने डिवीजन के फॉर्म में यानी कि ऑन फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लिया है। तो सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप ये है कि दोनों डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है ना। 25.5 का फ्रैक्शन क्या आएगा बच्चों, 255, जो कि हमारा होल नंबर है, अपॉन पॉइंट के बाद क्या प्लेस है, टेंथ प्लेस है, तो यहाँ पे 10 आएगा, है ना। 0.5 क्या होगा, 5 है ना। 0.5 नहीं लिख सकते, उसका वैल्यू तो 5 ही रहेगा, है ना। तो 5 हो गया अपॉन पॉइंट के बाद क्या है प्लेस, 10 है, तो 5/10 हमारा प्लेस आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको किस तरह लिखेंगे, इसको इस तरह लिखेंगे, 255/10 डिवाइडेड बाय 5/10, यानी कि दोनों तरफ क्या है, डेसिमल्स के फ्रैक्शन फॉर्म आ गए। यस, अब मैं क्या करूंगी, इसको मैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूंगी, किसकी मदद से, रेसिप्रोकल की मदद से। सो 255/10 मैंने डिवीजन के बदले क्या लिया, मल्टीप्लिकेशन, और ये क्या होता है, 5/10 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि 10 ऊपर आएगा और 5 नीचे। 10/5 मेरा आंसर है। यस, यस, सभी को क्लियर है। अब क्या है, यहाँ पे दोनों तरफ एक ही नंबर है तो क्या हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है बच्चों। यस, अब क्या है, 10 1 जा 10 1 जा, है ना। 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, सो 255, 1 जा 255, 1 5 जा 5, ये हमारा आंसर है। लेकिन ये किस फॉर्म में है, ये फॉर्म है फ्रैक्शन में, इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो कैसे करूंगी, डिवाइड करके, है ना। तो अभी मैं क्या करूंगी, मैं डिवीजन अप्लाई करूंगी, 5 डिवाइडेड बाय 255। ऑब्वियसली 255 क्या है बच्चों, 255 5 से बड़ा है, तो फटाफट क्या करूंगी, मैं इसको डिवाइड करूंगी। तो फर्स्ट लूंगी, फर्स्ट डिजिट सिर्फ 2 लूंगी, क्या सिर्फ 2 5 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि छोटा है। तो मैं क्या करूंगी, 2 डिजिट लूंगी जो कि है 25। क्या 25 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 5 5 जा 25, करेक्ट। माइनस 5 - 5 0, 2 - 2 इज 0। अब क्या आता है, मैं 5 को नीचे लूंगी यहाँ पे, तो 5 मैंने लिख लिया, करेक्ट। तो 5 लिखने के बाद क्या 5 5 टेबल में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, जो कि है 5 1 जा 5, तो -5 - 5 इज 0। यस, तो हमारा आंसर क्या है, 255/5 का आंसर है
51। यस। सो 25.5 डिवाइडेड बाई 0.5 का आंसर क्या है बच्चों? 51 हमारा आंसर है। यस। आई होप सभी को तीनों पार्ट जो हमारा डेसिमल है, डिवीजन है ना, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स, ठीक से समझ में आ गए हैं। सिंपल के स्टेप्स है बच्चों, जो आपको स्टेप्स याद रखेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। कोई भी कंफ्यूजन नहीं करना है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप फटाफट चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप्स क्या है बच्चों? मैं बोल दूंगी। फर्स्ट स्टेप ये है कि हमने जो सिंबॉलिकली डिवीजन में रिप्रेजेंट किया है ना, दर्शाया है, वो किस में लिखना है? फ्रैक्शन में लिखना है, यानी कि राइटिंग द गिवन सम। जो भी सम दिया रहता है उसको किस में लिखना है? इन फ्रैक्शन, है ना। ओके। सेकेंड स्टेप क्या है बच्चों? सेकेंड स्टेप इज कन्वर्टिंग द गिवन डेसिमल into फ्रैक्शन। यस। ये हो गया सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप इज राइटिंग द डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर इन फ्रैक्शन मेथड। हम लोग क्या करते हैं? पूरा फ्रैक्शन में लिखते हैं, है ना, फ्रैक्शन में लिखते हैं। यस। थर्ड स्टेप क्या है बच्चों? थर्ड स्टेप इज फ्रैक्शन में, करेक्ट। नेक्स्ट, फोर्थ स्टेप क्या है? अप्लाई मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यूजिंग रेसिप्रोकल फॉर्म। रेसिप्रोकल फॉर्म को अप्लाई करके मल्टीप्लिकेशन करना है ना बच्चों। यस। आप देख सकते हो यहाँ पे। सो हमें क्या करना है? हमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को अप्लाई करके रेसिप्रोकल फॉर्म के द्वारा हमें उसको डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं ना बच्चों। यस। और लास्ट स्टेप क्या है बच्चों? लास्ट स्टेप इज नथिंग बट वी सॉल्व द प्रॉब्लम। यस। तो लास्ट स्टेप क्या है? हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इजीली स्टेप्स आपको याद करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू राइट द, जो हमारे सिंबल के द्वारा, डिवीजन सिंबल के द्वारा दर्शाया ना, इसको किसमें लिखना है? ऐसे अपॉन मेथड में लिखना है, फ्रैक्शन में। देन कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शन। फिर जो कन्वर्ट किया गया डेसिमल नंबर है उसको फ्रैक्शंस में ठीक से लिखना है। देन लास्ट मेथड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन साइन हम लोग, ऑपरेशन हम लोग अप्लाई करेंगे यूजिंग रेसिप्रोकल मेथड। और लास्ट में हम लोग सॉल्व करके फिर से जो हमारा आंसर फ्रैक्शन में आता है उसको डिवीजन के द्वारा हमें फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आई होप सभी को आज का क्लास समझ में आ गया है। यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का चैप्टर कंप्लीट करते हैं, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? नया चैप्टर प्रारंभ करेंगे। मैंने यहाँ पे आपको एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं। यस। वाइल टीचिंग जब मैं भी पढ़ा रही हूँ तो मैंने एग्जाम्पल्स के द्वारा कुछ हमारे जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स है सॉल्व किए। तो आपको क्या करना है? आज घर जाके नेक्स्ट वीक आने तक आपको ये चैप्टर के कौन से एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व नहीं किए वो सॉल्व करने हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना है, ठीक है। आई होप सभी को कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है बच्चों
तो नेक्स्ट क्लास में आप बताइए, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्या शक्ति।